हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित अध्याय 7 समाकलन इंटीग्रल की प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7.1 के 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई पावर x इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। 3 पद हैं इसमें, तो तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर x इंटू डी एक्स। ठीक, अब जो हमारा x का गुणांक है यानी जिसमें x नहीं उसको बाहर कर देंगे इंटीग्रल से। ठीक, तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पावर x इंटू डी एक्स। ठीक, तो हो जाएगा 2 और x का इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं करना है। x की पावर कितना थी? 1, तो उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक, नीचे भी 1 प्लस 1 कर देना है। ठीक, ये कैसे हुआ? तो इसका फार्मूला हमने पहले वाली वीडियो में बताया, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर दूसरे वाले में क्या करना है? इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ लिख लो इंटू sin x प्लस इंटीग्रेशन ई पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई पावर x प्लस सी दर्शाता है कांस्टेंट टर्म को। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 2 x के पावर 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 2 माइनस 3 साइन x प्लस ई पावर x प्लस सी। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, बचा कितना? x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस ई पावर x प्लस सी। ठीक, तो हो जाएगा अतः इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई पावर x इंटू डी एक्स बराबर हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस ई पावर x प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट x इंटू डी एक्स। ठीक, तो इसको भी अलग अलग कर लेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 अंडर रूट x इंटू डी एक्स। ठीक, अब 2 को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इधर 3 को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 3 साइन x इंटू डी एक्स। इसमें से 5 को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन अंडर रूट का मान क्या होता है? x के ऊपर 1/2 की घात, तो घात में बदल लेंगे तो x पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक, तो हो जाएगा 2, x के पावर कितना था? 2, तो 2 प्लस 1 कर लेंगे और नीचे भी बटे में भी 2 प्लस 1 कर देंगे। ठीक, फिर आ जाएगा माइनस 3, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। ठीक, प्लस 5। अब x के पावर कितना था? 1/2, तो कर लेंगे 1/2 प्लस 1 और नीचे भी कर लेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 x के पावर 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 3/3 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा प्लस 3 कॉस x और हो जाएगा प्लस 5 x की पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस x और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 5 गुणे 2 बराबर 10/3
एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक, तो हमें आंसर क्या मिला, लिख लो। अतः इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x इंटू डी एक्स बराबर हमें क्या मिला, 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमें आंसर मिला। अगला क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा सेक का गुणा सेक एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स प्लस, फिर सेक एक्स इंटू 10x करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। ठीक, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, तो हो जाएगा 10x प्लस सेक इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिला, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स बराबर हमें क्या मिला, 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। ये हमें आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो दिया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो सेक और कोसेक को हम सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x, और कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/sin x। ठीक, तो इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/cos² x बटे 1/sin² x इंटू डी एक्स। ठीक, तो sin² x ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन sin² x बटे में क्या हो जाएगा, cos² x इंटू डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा बराबर sin² x को हम इस वाले फार्मूले से sin² x प्लस cos² x इक्वल टू क्या होता है, 1, तो sin² x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos²x। ठीक, तो लिख लेंगे, जहाँ पे यहाँ ऊपर दिया sin² x उसकी जगह पे हम रख लेंगे 1 माइनस cos²x। ठीक, तो हो जाएगा 1 माइनस cos² x अपॉन cos² x इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर लेंगे दोनों को तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/cos² x एक्स इंटू डी एक्स, और हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cos² x अपॉन cos² x इंटू डी एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 1/cos² x क्या हो जाएगा, sec²x। यहाँ पे देख सकते हो sec x इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x, 1/cos² x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec²x। तो ये हो जाएगा sec² x इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। तो हमें आंसर क्या मिला, अतः इंटीग्रेशन sec² x अपॉन cosec² x इंटू डी एक्स बराबर हमें क्या मिला, 10x माइनस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos² x इंटू डी एक्स। ठीक, तो इसको भी अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/cos² x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x अपॉन cos² x इंटू डी एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 को बाहर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 1/cos² x इंटू डी एक्स, और हो जाएगा माइनस 3 को बाहर ले आएंगे 3 को तो हो जाएगा -3 sin अपॉन cos² x इंटू
dx। ठीक, अब हम जानते हैं सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x। ठीक, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos²x। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि साइन x/cos x इक्वल टू क्या होता है, tan x। ठीक, तो यही फार्मूला इस वाले समीकरण में इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हो जाएगा 1/cos² x इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो लिख लोगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3। अब इसको करेंगे साइन x/cos x इंटू 1/cos x। दोनों को गुणा करोगे तो यही आएगा, sin/cos² x इंटू डी एक्स। तो हो जाएगा इक्वल टू 2 sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x -3 इंटीग्रेशन साइन x/cos x इक्वल टू क्या होता है, tan x। और 1/cos x इक्वल टू क्या होता है, sec x इंटू डी एक्स। हो जाएगा 2 tan x -3। तो tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस c। तो हमें आंसर क्या मिला, अतः इंटीग्रेशन 2 - 3 साइन x अपॉन cos² x इंटू डी एक्स बराबर हमें क्या मिला, 2 tan x -sec x प्लस c। दिया प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, तो 21वां क्वेश्चन है, √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज है। ऑप्शन दिया है, ये दिया 1/3 इंटू एक्स पावर 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस सी। ऑप्शन बी दिया 2/3 एक्स पावर 2/3 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऑप्शन सी दिया 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस सी। ऑप्शन डी दिया 3/2 एक्स पावर 3/2 प्लस 1/2 एक्स पावर 1/2 प्लस सी। ठीक, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो प्रति अवकलज का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है यानी बहुविकल्पी का, तो इसको क्या करेंगे, अगर प्रति अवकलज ज्ञात करना है तो ये जो हमें दिया है √x प्लस 1/√x, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x इंटू डी एक्स। ठीक, तो हम अब इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो हो जाएगा √x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/√x इंटू डी एक्स। तो हम जानते हैं √x मतलब क्या होता है, x के ऊपर 1/2 की घात। तो लिख लेंगे x पावर 1/2 इंटू डी एक्स, और इधर हो जाएगा प्लस 1/x पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक, तो हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन x पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसको नीचे जो x है, x की पावर 1/2, इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में। तो हो जाएगा x पावर -1/2 इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसमें जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का वही यूज करेंगे। x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर कितना 1/2, इसमें प्लस 1 कर दो, बटे में भी 1/2 प्लस 1 कर दो। ठीक, अब दूसरा इंटीग्रेशन x के पावर कितना है, x के पावर -1/2, इसमें प्लस 1 कर दो, बटे में भी -1/2 प्लस 1 कर दो प्लस c। ठीक, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2। तो हो जाएगा x के पावर 3/2, और बटे में क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, और हो जाएगा प्लस
अब -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, नीचे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c। ठीक, अब इस वाले में से 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, और इधर भी 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस c। अब देख लो कौन सा मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। दिया यदि d/dx इंटू एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴, जिसमें f2 इक्वल टू 0 हो तो f(x) है। ऑप्शन ए दिया 4 ABCD। ठीक, तो हमें इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो हमें दिया है d/dx इंटू f(x) बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴। ठीक, तो ये हो जाएगा f(x) बराबर 4x³ माइनस 3x⁴ इंटू dx को इधर ले आए, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करें। ऑन इंटीग्रेटिंग both side, इंटीग्रेशन df(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x⁴ इंटू dx। इंटीग्रेशन df(x) हो जाएगा f(x), और इधर अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 3/x⁴ इंटू dx। ठीक, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हो जाएगा f(x) इक्वल टू 4, x के पावर कितना है 3, तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और नीचे 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस दूसरा इंटीग्रेशन कितना है 3 1/x⁴, तो इसको x⁴ को ऊपर लेके आएंगे तो x⁻⁴ प्लस 1, तो नीचे कितना आ जाएगा -4 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, a4 कैंसिल हो जाएगा f(x) इक्वल टू x⁴ माइनस 3x⁻³ अपान -3, तो -3 कैंसिल, बराबर क्या बचा x⁴ प्लस c भी है यहाँ पे। ठीक, x⁴ प्लस, अब x के पावर -3 की घात है तो उसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/x⁴ प्लस c। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया था f2 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो f2 इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब f2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 के ऊपर 4 की घात प्लस 1/2 के ऊपर 3 की घात प्लस c। f2 हमें क्या दिया था 0, तो मान लेते हैं 0, या 2 के पावर 4 की घात पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c, तो हो जाएगा c बराबर -16 प्लस 1/8। तो 1 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, और 16 8 128 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा -129/8। तो ये हमें c का मान कितना मिला, c इक्वल टू मिला -129/8। अब ये जो हमें c का मान मिला इसको समीकरण 1 में यानी यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अतः f(x) इक्वल टू हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x³ प्लस 1/x³। तो c की वैल्यू कितना मिली है -129/8।
8। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स 29 अपॉन 8। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 7.1 समाप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें। और 7.2 की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 7.2 को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।